से गुंजित हुआ ये गगन। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित हुआ ये गगन। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से। परम प्राप्ति पुरस्कार से आज जिन्हें सम्मानित किया जाएगा वह पूज्य श्री के चरणों में आ रहे हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। एक संत जो विश्व को शरीर की, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता को समझाता है, और एक संत जो विश्व को मन की स्वस्थता की आवश्यकता समझाता है, वो दोनों संत आज मंच पर एक साथ विराजमान है। वो आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई। परम पूज्य क्रांतिकारी राजसरमणि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव। पूज्य बाबा रामदेव जी का जीवन और कार्य जन जन को ज्ञात है। शिखर पर बैठे इस शख्स को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद, आज तक आपको नहीं मालूम होगा बहुत सारे लोगों को कि वो कौन सी पावन धरती है जहां बाबा रामदेव पैदा हुए। तो भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक एक साधारण से गांव में श्रीमती गुलाबो देवी एवं श्री राम निवास यादव के घर बाबा रामदेव का जन्म हुआ, और बचपन में उनका नाम था रामकृष्ण। अब बाबा जी कैसे बने? बालक रामकृष्ण जब 9 साल के थे तो उनके कमरे में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के चित्र लगे हुए थे, जिसको बाबा जी बचपन से सोते उठते टकटकी लगाकर देखा करते थे और मन में विचार करते थे, जब ये लोग अपने पुरुषार्थ से, देश कल्याण की भावना से अजर अमर हो सकते हैं और देश को इन पर फख्र हो सकता है, तो मैं भी क्यों बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता। तो इस भावना ने बाबा रामदेव, इसका खुलासा 20 फरवरी 2011 को असम में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने खुद किया था। सुभाष चंद्र बोस और बिस्मिल जी का वो क्रांतिकारी स्वरूप आज बाबा रामदेव जी की दहाड़ती हुई आवाज में साफ नजर आता है। गांव शाहजादपुर के सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा रामकृष्ण ने, जो उस वक्त सिर्फ रामकृष्ण थे, खानपुर गांव के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न व योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत व योग की शिक्षा ली। देखिए, हमारी टीम ने बहुत मेहनत से परिचय बनाया है और ये परिचय के आप साक्षी बन रहे हैं। आप बहुत भाग्य के हैं। आप अपने घर में जाएं और बच्चों के कमरे में सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी ऐसे चित्र लगाएं, ताकि हमारे बीच में से भी कोई बाबा रामदेव जी और कोई मुनि तरुण सागर पैदा हो सके। उसके बाद मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए इस रामकृष्ण नामक नवयुवक ने अपने बंधु बांधवों को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। युवावस्था में संन्यास लेने का संकल्प किया और पहले वाले रामकृष्ण नए बाबा रामदेव के नाम से लोकप्रिय हुए। बाबा रामदेव ने सन 1995 से योग को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। कुछ समय तक कालवा गुरुकुल जींद जाकर निःशुल्क योग सिखाया। उसके पश्चात हिमालय की कंदराओं में ध्यान और धारणा का अभ्यास करने निकल गए। वहां से सिद्धि प्राप्त करके प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों का अध्ययन किया और हरिद्वार आकर कनखल स्थित स्वामी शंकर देव के कृपालु बाग आश्रम में रहने लगे। कृपालु बाग आश्रम में रहते हुए स्वामी शंकर देव के आशीर्वाद तथा स्वामी मुक्तानंद जैसे व्यक्तियों के संरक्षण में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। अगले ही वर्ष सन 1996 में दिव्य फार्मेसी के नाम से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण प्रारंभ किया। तभी संयोग से एक चमत्कार हुआ। अरविंद घोष की मूल बंगला पुस्तक यौगिक साधन आ गई। बाबा रामदेव ने 36 पन्ने की उस पुस्तक को पढ़ा और मन में संकल्प सिद्ध करके योग और आयुर्वेद क्रांति का
ऐसा शंखनाद वर्ष 1997 में किया कि वो महाभारत के पांचजन्य का उद्घोष हो गया। स्वामी रामदेव ने सन 2003 में योग संदेश पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उसके बाद की कथा बहुत सारे लोगों को मालूम है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट का निर्माण हुआ। स्वामी रामदेव ने किशनगढ़, घासेड़ा तथा महेंद्रगढ़ में वैदिक गुरुकुलों की स्थापना की। सन 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त अत्याधुनिक औषध निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। इन दो सेवा प्रकल्पों के साथ बाबा रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया है। उनके प्रवचन विभिन्न टीवी चैनल पर प्रसारित होते हैं। बाबा रामदेव को योग सिखाने के लिए कई देशों से बुलावा आता है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने लेक्चर्स के लिए विश्व के अनेक देशों में घूमता हूं। हमारे भारतीय योग भी हाईजैक हो चुका था। विदेशों में उस योग के लिए बड़े बड़े योग गुरु पैदा हो गए थे, लेकिन जब बाबा रामदेव ने योग का शंखनाद किया तो आज पूरे विश्व में वापस से भारतीय योग और आध्यात्म की पताका लहरा गई और आज भारत वाकई में विश्व का योग लीडर बन गया। इसके लिए बाबा रामदेव का योगदान अतुलनीय है। बाबा रामदेव ने योग का ऐसा समा बांधा कि करोड़ों लोग रोज सुबह टीवी के सामने बैठकर बाबा के साथ योग करने लगे। बीते कुछ वर्षों से बाबा ने एक नया आयाम जोड़ा। संपूर्ण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु एवं यहाँ के मेहनत कशों की खून पसीने की गाड़ी कमाई को विदेशी बैंकों में जमा करने के खिलाफ उन्होंने व्यापक जन आंदोलन छेड़ा। इटली एवं स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश लाने के लिए बाबा रामदेव ने एक ऐतिहासिक मुहिम छेड़ दी और पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि को दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया और कई करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त मेमोरेंडम राष्ट्रीय सचिवालय तक पहुंचाया। बाबा रामदेव को योग तथा वैदिक विज्ञान के प्रसार हेतु कलिंगा विश्वविद्यालय ने 2007 में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। बाबा रामदेव को किसी परिचय की जरूरत नहीं। भारत में कौन बाबा बोलेंगे तो भी बाबा रामदेव का ही नाम आएगा। तो मैं तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आए। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। आप अतिथिगण आज हमारे नगर पधारे हैं। अभिनंदन 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 ये सौभाग्य हमारे हैं। आप अतिथिगण आज हमारे नगर पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन तालियों के साथ। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। आप अतिथिगण आज हमारे नगर पधारे हैं। अभिनंदन 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 हो। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। आप अतिथिगण आज हमारे नगर पधारे हैं। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं विनयांजलि हेतु श्री रमेश जी अग्रवाल दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन को कि वो यहाँ आए और अपनी विनयांजलि मुनि श्री के प्रति तथा आज के कार्यक्रम के प्रति व्यक्त करें। परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित हमारे दूसरे संत रामदेव बाबा जी, मेरे मीडिया के मित्र विजय डड्डा जी, जीतो के चेयरमैन और मोतीलाल ओसवाल जी, आज का जो सम्मान समारोह हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से तरुण सागर जी ने एक नया प्रयास किया है। उज्जवल पाटनी जी इसको बराबर चला रहे हैं। मेरा महाराज जी से परिचय जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, जब पुष्प दंतगिरी जो
देवास के पास जो है वो बन रहा था, तब से महाराज जी का मेरे प्रति जो है वो आशीर्वाद है। और जब आज से 9 साल पहले जब महाराज श्री यहाँ अहमदाबाद पधारे हुए थे, उसी समय भास्कर समूह का गुजराती समाचार पत्र जो है दिव्य भास्कर यहाँ से प्रारंभ हो रहा था। और आज फिर अवसर है कि 9 साल बाद महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज देश में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं और जो लोगों का विश्वास जगमगा रहा है, आज भी लोगों का विश्वास जो है संतों के प्रति है। और ये मैं मानता हूँ कि संतों की जो आज आवश्यकता है और संतों का ये मैं मानता हूँ दायित्व है कि समाज को एक नई दिशा दें। और जिस तरीके से ये अव्यवस्थाएं देश में फैल रही हैं, कैसे दूर हो, कैसे लोगों को एक हमारे जनतंत्र की व्यवस्था में भी विश्वास हो, इसका सब बातों का ध्यान रखते हुए रामदेव बाबा भी जो है एक अभियान चला रहे हैं काले धन के लिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि देश के लिए ये काला धन जो है वो एक कैंसर के समान है। निश्चित रूप से अगर ये काला धन आम लोगों के बीच बढ़ता है तो आज जो देश भर में चर्चा होती है साहब कि हिंदुस्तान गरीब है, हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं है, आज विदेशी लोग अगर आएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, वो सब समस्याएं यहाँ विजय बाबू भी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं। कहीं ना कहीं देश में हमें जनमानस ऐसा बनाना पड़ेगा कि इन सब व्यवस्थाओं से हम चल सके। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जनतंत्र जो है, जिस पर आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, उस पर कोई आघात नहीं लगे और जो डेमोक्रेसी चलती रहे। हम तो मानते हैं कि अच्छे लोग आना चाहिए राजनीति में, क्यों नहीं अच्छे लोग आते? सवाल बहुत से क्वेश्चन है, इस पर विचार करना पड़ेगा कि अच्छे लोग आए और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारें और राजनीतिक व्यवस्था के साथ देश की व्यवस्था जो है चल सके। मुनिश्री का मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे जब भी साल में एक आध बार कहीं भी कार्यक्रम होता है, मुनिश्री का मुझे आशीर्वाद मिलता है। अभी पिछले दिनों मुनिश्री जी ने मुझसे कहा कि अहमदाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है तो रामदेव बाबा भी आ रहे हैं और मेरे मित्र विजय डड्डा जी का भी सम्मान हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आता हूं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होके मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुनिश्री का आशीर्वाद मिला, रामदेव बाबा जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला और अपने मित्रों के साथ जो आज सम्मान हो रहा है मैं उसके साथ गौरवान्वित महसूस करता हूं। एक बार पुनः मैं चाहता हूं कि जो हमारे संत हैं, मैं तो सभी संतों से जो आह्वान करता हूं, चाहे अवधेशानंद जी हो, चाहे भारत माता के संत हो, मैं उन सभी से कहता हूं कि आज आप सब लोगों की सभाओं में हजारों लाखों लोग आते हैं, सिर्फ क्या प्रवचन सुनने के लिए आते हैं? इनको चाहिए कि देश में कैसे ये बदलाव करें, ये बात की बहुत जरूरत है। सिर्फ प्रवचन 3 घंटे सुनने से, मेरी तो जब अवधेशानंद जी से बात हुई तो उन्होंने जी कहा कि अग्रवाल जी हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि एक कान से प्रवचन सुनते हैं और 3 घंटे बाद प्रवचन को खत्म कर देते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के जब 3-3 घंटे संतों के चरणों में आते हैं तो अपने जीवन को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें और अपने देश को सुधारें। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। एक बार पुनः मुनिश्री के चरणों में नमन, धन्यवाद, जय हिंद। विनयांजलि की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे अवार्ड विजेता जीतों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल जी ओसवाल को जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मुनिश्री के चरणों में वंदन। मंच पर विराजे हुए सभी महानुभाव, बाबा रामदेव जी, दादा साहब, अग्रवाल साहब, ये बहुत एक जीतों के लिए गौरव की बात है कि गुरुदेव के संघ ने, तरुण क्रांति पुरस्कार ने हमको ये साल का पुरस्कार नवाजा है। सबसे पहले तो मैं विनम्रता से उसको स्वीकार करता हूं और मेरे जितने भी जैन भाई बहनें बंधु हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि पिछले 5 साल में हमने एक जीतों के माध्यम से कुछ कोशिश की है और मुझे नहीं लगता है कि हमने बहुत बड़े काम अभी किए हैं, लेकिन हमारे इरादे बहुत बड़े हैं। 3 चीजों का मुद्दा उठाया है जीतों के माध्यम से।
सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बिजनेस के थ्रू, जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले बिजनेस के थ्रू हमने स्टार्ट किया, फिर सेवा के माध्यम से हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। और इसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जरिया है हमको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और हमको सेवा के लिए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए 2 ई की जरूरत होती है। फर्स्ट ई इज एथिक्स एंड सेकंड ई इज एजुकेशन। सो इफ वी फॉलो द एथिक्स and if we really create a very strong society through education, then definitely we can bring the huge amount of empowerment not only for our community but for the whole nation. तो एक ही चीज मैं गुरुदेव के लिए कहूंगा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि हर्ट मी विद द ट्रूथ बट डोंट कंफर्ट मी विद द लाइज। कि आप मुझे सत्य के थ्रू मेरे पर चोट पहुंचाइए, लेकिन झूठ के थ्रू मुझे अपना एक अच्छा कंफर्ट मत दीजिए। सो गुरुदेव, आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद कि हम अपने जीतों के मन से और दूसरे मन से हम अपने समाज के लिए बहुत बहुत काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब अगले वक्ता के रूप में मीडिया समूह के दिग्गज परम मुनि भक्त श्री विजय जी दर्डा को मैं आवाज देता हूं कि वो यहां आए और अपनी विनयांजलि व्यक्त करें और जोरदार तालियों से आप सब गुजरात के इस मेहमान का स्वागत करें। अहमदाबाद। परम पूज्य क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज साहब, दूसरे हमारे जो संत है जिन्होंने योग के माध्यम से सारे विश्व के अंदर एक क्रांति लाई, वे बाबा रामदेव जी। यहां पर उपस्थित सभी प्रज्ञावान भाइयों और बहनों, मीडिया से जुड़े लोगों, मैं सर्वप्रथम गुरुदेव का मन से आभारी हूं, भावना व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे पुरस्कृत किया। तरुण सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास ये नागपुर में हुआ और एक जनमानस में एक नई क्रांति की लहर दौड़ी, वो थी जीवन जीने की कला। रमेश जी ने भी कहा अपने भाषण में कि साधु संतों ने अपने प्रवचन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करना चाहिए कि जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन को सुचर बना सके, संस्कारमय बना सके। मोरलियो तू कैया गाँव गयो तो मोरलियो तू कैया गाँव गयो तो कोना कोना गाँव माँ मोरलियो बोलियो, कोना कोना गाँव माँ मोरलियो बोलियो। मोरलियो तू कैया गाँव गयो तो अहमदाबाद माँ मोदी जी आवजो, अहमदाबाद माँ मोदी जी आवजो, मोदी जी आवजो। तरुण सागर पास माँ मोदी जी आवजो, तरुण सागर पास माँ, तरुण सागर पास माँ। ओ मोरलियो तू कैया गाँव गयो तो। एक बार बढ़िया हो। मैं जानता हूं कि ये जो हलचल जो हुई है यहां पर, ये हलचल, ये गुजरात का एक ऐसा शहर है
जिनकी जो दहाड़ है, और जो गुजरात की शान भी बन गई और गुजरात का परिचय भी बन गया है। तो आज यहां पर मंच पर एक नहीं 4 महाराज बैठे हुए हैं। एक संत तरुण सागर जी महाराज साहब है, दूसरे संत है जिन्होंने योग के माध्यम से अपना कर्तव्य दिखाया हुए रामदेव बाबा, तीसरे संत आपके सामने बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये राजकीय संत है, और चौथे संत है जो आपके सामने भी बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है नरेंद्र भाई कि आपके राज में मुझे आकर आपके सामने बोलने का मौका मिला। गुजरात की जो धरती है ये शेर दिलों की धरती है, और यहां पर का जो आदित्य तिथ्य है वो मशहूर है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तरुण क्रांति का मन से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे पुरस्कृत किया और यहां सारे लोगों को मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। भारतवर्ष के हर राज्य का व्यक्ति चाहता है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी भाई मोदी जैसा हो। हर राज्य का व्यक्ति चाहता है, सारे देश को प्रगति का मार्गदर्शन करने वाले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, इनका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री अभय कुमार जी जैन साहब, चातुर्मास समिति के कार्याध्यक्ष जयंती भाई पटेल साहब, चातुर्मास समिति के स्वागत अध्यक्ष सौभागमल जी कटारिया, चातुर्मास समिति के कार्याध्यक्ष प्रमुख भाई पटेल, चातुर्मास समिति के उपाध्यक्ष हितेश भाई पटेल और तरुण अवार्ड काउंसिल के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय लेखक डॉक्टर उज्जवल जी पाटनी परम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का सम्मान कर रहे हैं। तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट की ओर से उज्जवल जी। इससे दिग्गज मंच इसके पहले मेरे पल्ले नहीं पड़ा। कॉरपोरेट दिग्गज, राजनीतिक दिग्गज, मीडिया दिग्गज और आध्यात्मिक दिग्गज। तो आज 3 लोग ऐसे हैं जिनका बोलना अभी बाकी है, और इन तीनों को सुनने के लिए हम में से हर आदमी बेताब है। तो मैं अब उस संत को आवाज देता हूं जिन्होंने भारत के योग को, आयुर्वेद को, संस्कृति को पूरे विश्व के कोने कोने में फैलाया और प्राकृतिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को विश्व का एक सिरमौर देश बनाया। वो संत यदि कमरा डार्क करके भी जिनकी आवाज ऑडियो पे चला दी जाए तो बच्चा बच्चा पहचान जाए कि वो संत कौन है। तो मैं आवाज दे रहा हूं भारत के योग प्रणेता, संस्कृति प्रणेता, प्राकृतिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े हस्ताक्षर परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री रामदेव जी को, और दोनों हाथ से तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से आज हम भारत के इस शेर को लाइव सुनेंगे सामने। आइए બધા ભાઈ બહેનોને મારું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, અને થોડી દેર શાંતિ પણ રાખજો ને, જ્યારે ક્રાંતિની જરૂરત પડે ત્યારે ક્રાંતિ પણ કરજો। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलेंगे भारत
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। हमारे ऐसे संत प्रवर जो नाम से भी तरुण है, काम से भी तरुण है, और हमें तो यही विश्वास और हमारी यही प्रार्थना है वो जब तक जिए तब तक तरुण ही रहे। और उनसे जैसे आप सब प्यार करते हैं, जैसे उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति विश्वास रखते हैं, ऐसे ही हम सब उनसे हृदय से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए यहां हजारों भाई बहन इतनी श्रद्धा और उत्सुकता के साथ यहां पर हैं। भारत की संत परंपरा के वो गौरव हैं। वो केवल जैन परंपरा के ही संत नहीं, वो हमारी ऋषि परंपरा, भारत की संत परंपरा के गौरव हैं। उनको एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई देखो, ये कपड़ा होना और ना होना, इसमें ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हम सब महाराज श्री की तरह ही पैदा हुए थे, बाद में गड़बड़ घोटाला हो गया। तो महाराज जी में ओरिजिनलिटी है, हम लोगों ने थोड़ा सा ओरिजिनलिटी को ढक लिया है। इसलिए मेरे से एक बोला, बाबा जी आप ये जो वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर होते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? साहब ये बाकी जो जैन धर्म की परंपराएं हैं वो तो बहुत ऊंची बात है, ऐसे रहना भी बहुत मुश्किल बात है। इतना तप, इतना त्याग, इतना संयम, जीवन में कोई उत्तेजना नहीं, पूर्ण प्रशांत मन, सागर की तरह भीतर से गहराई। यदि मुनि तरुण सागर जी के जीवन में के बारे में मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, कैसा इनका जीवन? सागर की तरह भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील, जैसे सुनामी की लहरें उठती हो हर पल। बोले बाबा जी आपको ना पुरस्कार देने के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो भाई, पुरस्कार और ये सब चीजें, इनमें तो हम कभी विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम महाराज श्री के प्यार में विश्वास करते हैं, इसलिए वहां आ जाए। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के नए युग के निर्माण के इस काम से जुड़े हुए आप सब भाई बहनों को पुनः मेरा अभिनंदन है। बहुत पहले एक मंच पर आए थे सूरत में, फिर हरिद्वार भी गए कार्यक्रम में, जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ नरेंद्र भाई, तो बोले बाबा जी जो है ये विवाद क्यों जुड़ जाते हैं? मैंने कहा इनके साथ तो आप पैदा हुए, इसलिए इसकी चिंता मत किया करो। जब वो पूज्य मुनिश्री महर्षि से मेरी ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो जैसे ही वो झुक के प्रणाम कर रहे थे, बोले हो सकता है मीडिया में ये भी खबर चल जाए कि
मोदी जी ने बाबा को झुक करके उनको प्रणाम किया उनके चरणों में। अब बताओ, अब ऐसी भी खबर बनती है, किसने किसको कैसे प्रणाम किया, चरणों में झुक के प्रणाम किया और उसने सिर नवा करके प्रणाम किया। ये तो हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा है। जो भारतीय संस्कृति में निष्ठा करते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम सबके चरण जिस भारत माता की भूमि पर है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सबको उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज करीब 400 लाख करोड़ रुपए लुट चुका, देश के बाहर और भीतर जमा हो चुका है। कुछ एफडीआई के माध्यम से ब्लैक मनी, व्हाइट मनी होकर के वापस आ चुका है। जल, जंगल, जमीन और भू संपदाएं नीलाम हो चुकी हैं। भारत माता को ही पूरी तरह से बेच डाला है कुछ बुरे लोगों ने। फिर कहते हैं आंदोलन क्यों करते हो? 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस देश में भूख और बेबसी, लाचारी की जिंदगी जीते हैं। मैं कल ही पूज्य मुरारी बापू से मिल रहा था, तब मैं कह रहा था, एक तरफ मैं जब भारत के अपार धन दौलत को देखता हूं और दूसरी तरफ बेबसी लाचारी में जीते हुए लोगों को, तो मेरा संन्यास धर्म अपने राष्ट्र धर्म के लिए मुझे आह्वान करता है कि मैं अपने संन्यास धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को तो निभाऊंगा ही, लेकिन राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रख करके जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। यही मेरी संस्कृति का, मेरी ऋषि परंपरा का आह्वान है, आदेश। कितनी अपार धन दौलत थी यहां पर। रॉबर्ट क्लाइव जैसा एक एक व्यक्ति यहां पर 900 सोना चांदी के जहाज भर करके लेकर के गया, फिर भी हमारी दौलत कम नहीं हुई। और आज ये काला धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो एक दिन में फिर से भारत विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई शंका है ही नहीं। ये पिछले 65 वर्षों में भी काले धन की अर्थव्यवस्था जमा न होती तो आज भारत की जीडीपी 10 गुना ज्यादा बड़ी होती, पर कैपिटा इनकम भारत की 10 गुना ज्यादा होती, चीन की तरह भारत का निर्यात भी 10 गुना ज्यादा होता, हमारी ग्रोथ रेट पूरे हिंदुस्तान की डबल होती और सेविंग भी हमारी कम से कम दुगनी होती। रुपए, डॉलर और पाउंड में ये इतना अंतर नहीं होता जितना देखने को मिल रहा है। आज गांव का पढ़ा लिखा लड़का शहर आना चाहता है और शहर का पढ़ा लिखा लड़का विदेश जाना चाहता है, क्योंकि वहां से डॉलर और पाउंड मिलते हैं, यूरो मिलता है। हमेशा भारत बनाना चाहते हो, ऐसा हम भारत बनाएंगे, चाहे हमको 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन हम भारत को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों, मैं जिस संदर्भ में बात को कह रहा हूं, ये काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बेईमानी ना होती तो भारत के रुपए, डॉलर और पाउंड में ये अंतर नहीं होता जो आज अंतर है। आज बाहर जाते हैं किसके लिए? बोले डॉलर मिलेगा, वो एक को 50 करके, एक को 55 करके काउंट करते रहते हैं, बाकी कुछ सौदा है नहीं बाहर। मैं तो यूरोप भी गया हूं, अफ्रीका भी गया हूं, पूरा इधर जापान, जहां हमारे मोदी साहब अभी जाकर के आए, और वहां से लेकर के पूरी दुनिया में जाकर के मैंने देखा है, भारत जैसा धनवान, भारत जैसा गुणवान, भारत जैसा युवा, भारत जैसा महान राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सारे जहां से अच्छा, अरे पीछे से तो आवाज आनी चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे। अच्छा, ये बहने बहने बोलती, इन भाइयों को नहीं बोलना आता है क्या? सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये तो हमें फक्र होना चाहिए अपने हिंदुस्तान। मैं कह रहा था ये रुपए, डॉलर, पाउंड का अंतर भी खत्म होगा, और आज वर्ल्ड जीडीपी हमारी भागीदारी है 1.5। ये काला धन वापस आता है तो हमारी वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी वापस 15 से 20%, 25% हो जाएगी। ये छोटा प्रश्न नहीं है, ये एक आर्थिक प्रश्न ही नहीं है। मैं कह रहा था, लोग कहते बाबा आंदोलन की जरूरत क्यों है? पूरा हिंदुस्तान लुट गया, भारत माता को नीलाम कर दिया, और फिर यूं कहते हो कि आंदोलन की जरूरत क्या है? आज हम सबको सोचना होगा, आत्मनिर्माण के लिए तो चिंतन करना ही होगा, आत्मनिरीक्षण तो करना ही होगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी राष्ट्र निरीक्षण भी हमें करना होगा। विश्व की दृष्टि में हम कहां खड़े हैं? दुनिया के 200 देशों में आज भी भारत एक अग्रणी देश है। ये जो यूरोप खड़ा है पूरा, ये तो लूट के बल पर खड़ा है। श्रद्धेय आचार्य बागशे जैसे संत को इन्होंने जेल में डाल करके
अपने ताबूत में अपने आप ही कील ठोक लिए, बाकी तो जो ठुकेगा खूंटा 9 अगस्त को दिल्ली में, वो बात की बात है। भाई बहनों, आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना वो गौरव की बात है, और इस देश को बचाने के लिए संघर्ष करना ये हमारा सबसे पहला धर्म है। मैं अगली बात जो कह रहा था, जैन समाज की आबादी भारत की आबादी के हिसाब से कितनी है मुझे नहीं पता, 1% के करीब होगी, ऐसा हमारे बड़े इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो 1% की आबादी, जब भी भारतीय नागरिकों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम हमारे जैन भाइयों का उंगलियों पर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो। कितनी बड़ी गौरव की बात है किसी भी जाति के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी वर्ग और समूह के लिए। जैसे यहूदी लोग पूरी दुनिया में कहते हैं हम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, ऐसे ही इस देश में आर्थिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, तप की दृष्टि से ये जैन समाज एक बहुत गौरव लिए हुए है। पूरे जैन समाज को मेरा अभिनंदन है। और जब जब कोई देश धर्म संस्कृति की बात आती है उसमें अग्रणी भूमिका जो जैन समाज निभाता है, उसके हमारे भाई नरेंद्र बलदोटा जी, भाई मोतीलाल ओसवाल जी, जो मोतीलाल तो अभी युवा ही है, सब लोगों को ऐसे प्यार किया करो आप। और हमारे नरेंद्र जी वयोवृद्ध भी है, उन सबको, हमारे संतोष जी बहुत आत्मीय जैन समाज के हमारे भाई संतोष जी को, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, हमारे भाई शीशपाल, बहन हेतल और भाई अभय कुमार जैन जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी और भाई डॉक्टर बलवंत जी। भाई बहनों, मैं तो आज यहां कुछ कहने के लिए नहीं आया। हमने कहा आज एक समागम हो रहा है, एक कुंभ हो रहा है, कुछ देश के बारे में जो बड़ा सोचते हैं उनका, तो चलो हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आओ सब साथ मिलकर के चलें, सबके एक साथ कदम आगे बढ़े, हाथ से हाथ मिले हों, कदम से कदम मिले हों, दिल से दिल मिले हों। ध्येय एक है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बहुत कुछ करना है। देश का जो आर्थिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, सांस्कृतिक पतन हो रहा है, राजनीतिक पतन हो रहा है, अब राष्ट्र का उत्थान करना ये हम सबका धर्म है। बार बार बहुत विषयों में मैं बोलता रहता हूं, बस अब बोल न तो लगभग अपने शिखर पर पहुंच चुका है। अब तो बोल जिसके लिए बोले गए थे, अब वो काम होना बहुत नजदीक आ रहा है। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है 2012 क्रांति वर्ष है, और इस क्रांति वर्ष में ये अहमदाबाद और ये गुजरात वैसे भी अपने आप में क्रांति भूमि रही है। शांति धर्मा महापुरुषों से, महात्मा गांधी जी से लेकर के, और क्रांति धर्मा महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि दयानंद से लेकर के, हम यदि गुजरात के गौरव को याद करें तो यह एक लंबा इतिहास है। लेकिन भारत को आजादी दिलाने के लिए यदि 1857 का महासंग्राम, प्रथम स्वातंत्र संग्राम जिसको हम कहते हैं, उसका नेतृत्व किया तो सन्यासी विद्रोह जिसको संज्ञा दी जाती है, उस सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ गुजरात के महान संत महर्षि दयानंद ने किया, और आजादी दिलाने का गौरव पूज्य बापू को हासिल है। और अब भारत के आजाद होने के बाद 565 रियासतों को एक करने का गौरव भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इस गुजरात को जाता है। तो इस गुजरात ने स्वातंत्र संग्राम की प्रथम आजादी को लड़ा, लड़ाई को लड़ा, भारत को आजाद कराया, और आजाद भारत के बाद भी जो आज अखंड भारत हमें देखने को मिलता है, तो इसमें भी गुजरात का योगदान है। और आज जहां भारत को पहुंचना है उसमें भी गुजरात एक बड़ी भूमिका निभाया गया है, इसी आप सबकी अपेक्षा। भाई बहनों, आज देश एक बहुत बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 2012 एक क्रांति वर्ष है, और 2013 तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ होगा। मैं यहां कोई और ज्यादा कड़वी बात कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि कड़वे कहने वाले इधर भी बैठे हैं, और 2 कड़वे मिल जाएं तो शायद ज्यादा ओवरडोज हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा कड़वा न कहता हुआ मैं इसी बात के साथ विराम देता हूं। अब ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भी लाना है, इस भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। और जैसे आज आपके चेहरे पर खुशियां हैं, ऐसे 121 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां हमको लानी है, ऐसा काम करके दिखाना। 9 अगस्त को ये जंग दिल्ली से शुरू हो रही है,
और उसके बाद में 15 अगस्त तक पहुंचते पहुंचते करीब चरम तक पहुंचेगी। मैं पूज्य महाराज श्री से भी कह रहा था, और भाई महाराज जी से न्योता दिलाऊं तो भाई हम तो सबका सिर का ही हो, इसलिए आपको अपनी ओर से भी आमंत्रण देता हूं, आप भी आइए, क्योंकि अपने सब धर्मों से ऊपर अपना राष्ट्र धर्म है। हम देश को बचाएंगे और भारत को फिर से विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप भी 9 अगस्त को दिल्ली आइए, हम सब मिलकर के इस देश को बचाएंगे। और पूज्य महाराज श्री ने आपके जीवन में जो क्रांति की, आपके संबंधों में जो क्रांति की है, धर्म के क्षेत्र में क्रांति की है, भगवान महावीर को मंदिरों से बाहर पूरे लोगों के हृदय मंदिर में जो विराजमान किया, उनके उपदेशों को, उसके लिए पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन है कि उनके संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। और उन्होंने जैन धर्म को जन धर्म बनाने का, जैन धर्म को जन जन का धर्म बनाने का, जो जैन धर्म के ऊंचे आदर्श हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, उनको प्रतिष्ठापित करने का जो अनुष्ठान किया है, उसके लिए ये भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। बस इसी संकल्प के साथ कि आओ सब मिलकर के अपना अपना धर्म निभाएंगे, राष्ट्र धर्म निभाएंगे। मेरे साथ मिलकर के 2 शब्द प्रार्थना के बोलते हुए, तो चलो तालियों के साथ, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, हाथ उठा करके, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती, बोलिए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी काली माँ, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की है, शत्रु दंदना रहा हो दिशा में देश की। बहुत गड़बड़ हो रही है, अब गाओ और इसको, इस अंधेरे को मिटाओ। है शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की है, शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण देश की, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभुवि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हाथ उठा करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूज्य मनुष्य तरुण सागर जी महाराज की जय। मैं अनुरोध करता हूं तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट नई दिल्ली के सदस्यों से कि वे सबसे पहले आज के हमारे नेशनल आइकॉन श्रेणी, राष्ट्रीय आदर्श श्रेणी के विजेता श्री योग गुरु बाबा रामदेव जी को ट्रॉफी, सम्मान पत्र तथा सम्मान निधि से सम्मानित करें। योग गुरु बाबा रामदेव जी, और आप जोरदार तालियों से मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी से कि सम्मान की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सम्मान पत्र प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मान हो रहा है। उज्जवल जी पाटने प्रक्रिया को पूर्ण करें। विजय जी दर्डा साहब का सम्मान कर रहे हैं। गुजरात के भाग्य विधाता
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ गुजरात की भावना इस सम्मान में होनी चाहिए। सम्मान पत्र प्रदान करें। परम पूज्य क्रांतिवीर तरुण सागर जी महाराज साहब, पूरे भारत के नौजवानों को एक नई चेतना देने वाले पूज्य रामदेव बाबा जी, जीतो परिवार के सभी महानुभाव, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और भक्ति में डूबे हुए सभी भाइयों और बहनों, यहां पर मेरा परिचय देते समय कहा गया गुजरात का भाग्य विधाता। न मैं भाग्य विधाता हूं, न मैं भाग्य में भरोसा करता हूं। मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। और अगर इस देश के कोई भाग्य विधाता है तो इस देश के 120 करोड़ नागरिक हैं। इस देश का कोई भाग्य विधाता नहीं है। अगर गुजरात का भी कोई भाग्य विधाता है तो गुजरात के 6 करोड़ नागरिक गुजरात के भाग्य विधाता है। कोई व्यक्ति उसका भाग्य विधाता नहीं बन सकता। और नहीं हम ऐसा समाज चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब हमारे देश के संतों की, आचार्यों की, भगवंतों के विषय में आलोचना होती थी। आलोचना इस बात की होती थी कि हमारे संत, आचार्य, महंत कुछ करते नहीं हैं, अपने मठ मंदिरों में बैठे रहते हैं, मौज से खाना खाते हैं, भक्तों से पूजा अर्चना करवाते हैं, बस यही उनका काम है और कुछ करते नहीं है। यह आलोचना आपने सुनी होगी। इतना ही नहीं, ये भी आलोचना होती थी कि देखिए क्रिश्चियन मिशनरी कितना काम करते हैं, ईसाइयों के धर्मगुरु कितना काम करते हैं। ऐसी कंपैरिजन भी होती थी। और आज अगर कोई संत समाज की पीड़ा से पीड़ी है, दुखी है, और अगर वो किसी विषय को लेकर के बात करते हैं, अगर वो कोई संत अपना कर्तव्य मान करके राष्ट्र के हित में जनचेतना जगाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए कि कल तक जो संतों को सवाल पूछते थे क्यों नहीं कर रहे हो, आज वो उनको गाली दे रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो। मित्र, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति गवाह है, हमारी परंपरा गवाह है कि जब जब हमारा मानव जात संकट में आई है, संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। और इसलिए मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज का, पूज्य रामदेव बाबा का और ऐसे लाखों करोड़ों त्यागी तपस्वियों को आज बड़े आदर के साथ वंदन करना चाहता हूं
कि जिन्होंने ये जोत जलते रखने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज मुझे 3 महानुभावों के सम्मान करने का अवसर मिला। कोई पोस्टमैन किसी बेटे की कमाई को, उसका मनी ऑर्डर अगर उसके मां या बाप को पहुंचाता है तो वो मेहनत पोस्टमैन की नहीं होती है, उस बेटे की कमाई है जो पोस्टमैन उसके मां और बाप को पहुंचाता है। मैं पूज्य तरुण सागर जी महाराज का बहुत आभारी हूं कि मुझको उन्होंने एक अच्छे पोस्टमैन के रूप में पसंद किया। और ऐसे महानुभावों को वो डाक पहुंचाने का काम मुझे सुपुर्द किया। मैं इसके योग्य नहीं हूं। पूज्य रामदेव बाबा का जो स्थान है, हम कौन होते हैं उनका सम्मान करने वाले। और इसलिए ये निमित्त बनने का जो अवसर मिला है, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव महसूस करता हूं। और इसलिए मैं तरुण सागर जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मुझे अगर विजय जी का पूरा भाषण सुनने का मिलता तो अच्छा होता, लेकिन आखिर के 2 कुछ शब्द तो सुनाई ही दिए। आपको लगता होगा कि विजय जी तो कांग्रेस के हैं और मीडिया में भी हैं, और आज उन्होंने मोदी को शेर कह दिया है। तो मोदी को रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज मुझे नींद मेरी है वो भी चली जाएगी। कहीं ऐसा तो न हो कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो कि कांग्रेस हाईकमांड ने विजय दर्रा को नोटिस भेजा। ये लोकतंत्र का बुर्खा पहन करके किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, यह देश ने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, जैन परंपरा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रहा है। पूरे विश्व को इस बात की चिंता है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज हम लोग जिंदा है, आज हम लोग पानी पा रहे हैं, आज हम लोग अगर ये हवा पा रहे हैं, उसमें हमारा योगदान नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, इसलिए हमारे नसीब हो रहा है। अगर हमारे पूर्वजों ने न छोड़ा होता तो हमें ये नसीब नहीं होता। अगर मेरे पूर्वजों की बदौलत मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी का खा जाने का हमें अधिकार नहीं है। हमें भी उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। कुछ शुद्ध हवा छोड़ के जाएं, कुछ पीने का पानी छोड़ के जाएं, उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं। वो तब संभव होगा। भाइयों बहनों, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, अगर विश्व ने जैनिज्म को जाना होता, हिंदुत्व को जाना होता और जीने का प्रयास किया होता, तो आज दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का संकट न आता। संस्कृति है, परंपरा है, जिसने किस ऊंचाई तक देखा है। मित्रों, पश्चिम की बड़ी तारीफ होती है। कुछ लोग तो बाइबल के कोड दिखाते हैं और एक शब्द हमें बताया जाता है बार बार, लीव और लेट लीव,
जियो और जीने दो। और हम भी इस ना समझी में सीना तान कर उस वाक्यों का 50 बार प्रयोग करते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि पश्चिम से आया हुआ कोई वाक्य हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हमने अपनी ओर देखा है? हमारे संतों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने हमें क्या रास्ता दिखाया? उन्होंने हमें इतना नहीं कहा जियो और जीने दो, इतना नहीं कहा। वो एक कदम आगे गए और हमें कहा जीवो अने जीवाड़ो। देखिए ये परंपरा है। आपने जितनी बार तरुण सागर जी को सुना होगा ये वाक्य जरूर आया होगा। यही तो उच्च परंपरा है कि जो सिर्फ मैं जीता हूं, तुम जियो, तुम तुम्हारा कर लो, मैं मेरा कर लूं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति कहती है जियो, और अगर वो जीने के लिए असंभव है तो उसको जीने के लिए पूरी शक्ति और समर्थन मदद करो। ये महान परा है, उस महान परंपरा के हम शिष्य हैं। भाइयों बहनों, मैं आज एक पीड़ा की बात भी करना चाहता हूं। आप लगातार घड़ियाली आंसू क्या होते हो बराबर देखते रहते हो, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं है, झूठ फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन एक ऐसे संत का मंच है जिस संत ने जीव दया के लिए जीवन खपा दिया है। और इसलिए उस पीड़ा को मैं व्यक्त करने के लिए ये सही जगह समझता हूं। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात की पहचान है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति की। हरियाणा, पंजाब, गंगा यमुना के प्रदेशों की पहचान है हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। और मानव जात के कल्याण के लिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की चर्चा लगातार होती रही है। और मैं और आप सब गर्व करते हैं श्वेत क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए। लेकिन शायद संतों तक भी ये बात नहीं पहुंची होगी। यहां बैठे हुए जीव दया के लिए जीवन खपाने वालों के तक भी एक बात नहीं पहुंची होगी। व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, अब वो कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ये वाकई उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये भारत सरकार को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हिंदुस्तान से गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। और इसलिए भारत सरकार अधिकृत रूप से गौ मांस एक्सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी अगर आप अच्छा कत्लखाना बनाना चाहते हो तो भारत सरकार देती है। भाइयों बहनों, गुजरात में गाय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी गाय मां का क्या गुनाह है, उस मुख पशु का क्या गुनाह है कि तुम सिर्फ पैसों तिजोरी के लिए और यहां पर अनाप शनाप खर्च करने के लिए उसको कत्ल करके दुनिया के बाजार में बेच रहे हो। भाइयों बहनों, बांग्लादेश में लाखों की तादाद में हमारी गायों की चोरी करके, स्मगलिंग करके उसको बांग्लादेश ले जाया जाता है। बांग्लादेश से उसकी कत्ल होती है और दुनिया के बाजार में बांग्लादेश कमाई करता है, बीफ बेचता है। एक गुजरात सरकार ऐसी है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में जो केस हार चुके थे, हमने 4थी बार कोशिश की और अकेला राज्य ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेके आया है कि हम गौ वंश रक्षा करना ये हमारा अधिकार है। और एक गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने गौ वंश रक्षा का कानून बनाया है। भाइयों बहनों, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां का कहना है कि अगर एक व्यक्ति वेजिटेरियन होता है तो अपने जीवन काल में 1.5 टन कार्बन कम प्रोडक्ट करता है, अगर वो वेजिटेरियन है तो। शाकाहार की चर्चा होती है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं, कभी हमने सोचा है, मैं जानता हूं यहां कौन लोग बैठे हैं, ये उनके लिए नहीं है। मित्रों, अग्नि, हमारे यहां भूख जब लगती है ना तो एक शब्द प्रयोग होता है कि जठराग्नि बड़ी प्रज्वलित हुई है।
भूख जब लगती है तो कहते हैं जठराग्नि प्रज्वलित हुई है, वो अग्नि है। और हम जानते हैं कि चीता जलती हो क्या होता है, वह भी अग्नि होती है। लेकिन जब अग्नि के ऊपर डेड बॉडी रखा जाता है, हड्डी मांस का शरीर रखा जाता है, चाहे वो साबुत हो या कटा हुआ हो, वो चीता बन जाता है। लेकिन उसी अग्नि पर फल फूल अनाज घी तेल डाला जाता है तो यज्ञ बन जाता है। आपके भीतर जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि में जब आप मटन डालते हो, फिश डालते हो, तो वो जठराग्नि चीता बन जाती है। और जब अन्न डालते हो, घी डालते हो, दूध डालते हो, दही डालते हो, तो यज्ञ बन जाता है। अब आपके भीतर चीता हो कि यज्ञशाला हो, ये निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तरुण सागर जी महाराज बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वो कड़वी बात बताते हैं। और जिसको कड़वी बात बताने में गर्व होता है, उसको किसी का भय नहीं होता है, वो अभय होता है। और जो अभय होता है वो कब कुछ कह दे, कह नहीं सकते। कल हमारी भी बारी आ सकती है, अगर उनका मर कर जाए तो हमको भी लपेट लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बातों में संकेत रहते हैं भैया, और उन संकेतों को भी कभी कभी समझना चाहिए। हर बात संतों को बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैं मानता हूं यहां जो लोग आए हैं वो और मेरे मीडिया के मित्र इस संकेत को समझेंगे। और संकेत ये है कि इस बार तरुण सागर महाराज जी ने कमल पर बैठना पसंद किया है। बोलो भारत माता की। तो ये संकेत हमारे लिए काफी है और मैं इस संकेत से बहुत ही गदगदित हुआ हूं। मुझे आपने बुलाया, मैं बहुत आभारी हूं आपका। धन्यवाद। हरेश भाई और गजेंद्र आचलिया को मंच पर बुलाना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं। आज परम पूज्य क्रांतिकारी राजसंत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव के मुनि दीक्षा को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह रजत जयंती दीक्षा महोत्सव का वर्ष मनाया जा रहा है, इसलिए रजत जयंती दीक्षा का जो लोगो है इसका लोकार्पण परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका विमोचन करेंगे। जब पूज्य मुख्यमंत्री जी यहां पर बोल रहे थे तो क्यों चाहते हैं सारे भारत के लोग कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही हो, इसके संकेत प्रदान हो रहे थे। गजब का नूर चेहरे पर कि जैसे नूरे रहमत हो, फकीरे में भी हो अंदाज जैसे बादशाहत हो। चलते हैं बादशाह के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए परम पूज्य क्रांतिकारी राजसंत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव। हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहिश्रवुषाहुणम। जैन पुराणों में कहा है, जैन पुराण में उल्लेख है कि भगवान महावीर जहां बैठकर के तप करते थे, उनकी तपस्या के प्रभाव से शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। भगवान महावीर जहां पर बैठकर के तप करते थे, उनकी तपस्या के प्रभाव से शेर और गाय
एक घाट पर बैर विरोध भूलकर पानी पिया करते थे। मुझ तरुण सागर का इतना प्रभाव नहीं है कि मेरे प्रवचनों के प्रभाव से शेर और गाय एक घाट पर पानी पीने के लिए राजी हो जाएं, पर इतना तो प्रभाव है ही। कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक मंच पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी जो कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले 9 अगस्त के लिए दिल्ली चलो का आह्वान आप जैसे सुदृढ़ श्रोताओं से कर करके सत्य अहिंसा के समर्थन में खड़े होने की बात कर रहे हैं। आज स्थिति यह है, पैर तो स्वदेशी है पर पैरों में जूता विदेशी है। दांत तो स्वदेशी है पर मंजन विदेशी है। हाथ तो स्वदेशी है पर हाथ में घड़ी विदेशी है। बीमारियां तो स्वदेशी हैं पर दवाइयां विदेशी है। लड़का तो स्वदेशी है पर बहू इस स्वदेशी के तिरस्कार और विदेशी के प्यार ने भारत जैसे मुल्क को बीमार, कमजोर और कर्जदार बना दिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी यहां मौजूद है, मैं लपेटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि गुजरात में जैसा विकास का काम हुआ है, क्योंकि मैं पूरे देश के भ्रमण पर रहता हूं, गुजरात जैसा विकास और तरक्की मुझे किसी राज्य में देखने को नहीं मिली है। और इसका श्रेय मोदी जी और उनकी सरकार को ही दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे यह जरूर निवेदन करूंगा कि आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास तो सिर्फ कमंडल है। आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास तो सिर्फ कमंडल है। लेकिन अगर आपका मंत्रिमंडल और मेरा कमंडल एक हो जाए तो हम पूरे राज्य और पूरे देश की तकदीर को बदल सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क में कहा है कि समाज में परिवर्तन केवल ताकत के बल पर नहीं आता है और ना ही केवल उपदेश के बल पर समाज में परिवर्तन आता है। मेरे पास उपदेश है, आपके पास। एक नौजवान ने आके पूछा कि मुनि जी, आप ऐसा ऐसा क्या कर रहे थे? जैन शास्त्रों में इसको कायस्वर कहा जाता है, नवकार मंत्र की आराधना पढ़ना। नौजवान ने कहा, मुनि जी आप अभी ये उंगलियों पर यूं यूं क्या कर रहे थे? आप कौन सा हिसाब लगा रहे थे? वो नौजवान बात कर रहा था, बात करते करते ही वो यूं यूं करने लगा। बाबा जी, वो यूं यूं करने लगा। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है? बोले रामदेव बाबा कहते हैं यूं यूं करने से, बोला रामदेव बाबा कहते हैं मुनि जी यूं यूं करने से बाल काले हो जाते हैं। मैंने कहा बाबा, यूं यूं करने से बाल काले हो जाते हैं और यूं यूं करने से काला मन सफेद हो जाता है। आपसे निवेदन करूंगा, साक्षरता और शिक्षा
ये दो ऐसे तत्व है जो हमारे मुल्क को गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। हम श्रम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, राम भरोसे मत बैठिए। अरे राम तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठा है कि अयोध्या में तुम उनका भव्य राम मंदिर बनवाओगे। भाई विजय जी डरला, रमेश जी अग्रवाल वर्षों से संपर्क में हैं, समर्पण भाव, सेवा भाव से समाज में काम करते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आदमी ने मेहनत करना बंद कर दी, श्रम करना बंद कर दिया, परिश्रम करना बंद कर दिया। अब बड़े बड़े लोग इतने पराधीन हो गए, इतने पराधीन हो गए, वो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं। पानी भी पीना है तो पानी के गिलास के लिए नौकर, माँ बाप के लिए नौकर, माँ बाप की सेवा के लिए नौकर, बच्चे को खिलाने के लिए नौकर, घर में झाड़ू बुहारी लगाने के लिए नौकर, भोजन बनाने के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है मोदी जी, मुझे तो डर लगता है आ जाए कि पत्नी के सामने प्रेम प्रकट करने के लिए जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नारायण श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। मनुष्य के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं, मुनि जी आप 30 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में घूम रहे, आपने क्या कोई चमत्कार देखा क्या? मैं कहता हूँ बाबा मैं तो रोज चमत्कार देखता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा 2 घंटे से महिलाएं यहाँ चुपचाप बैठी हैं, ये क्या चमत्कार गई है? महिलाओं के बारे में कहा जाता है ये 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती, मगर पिछले 2 घंटे से चुप बैठी है, ये क्या चमत्कार नहीं है? और मैं लोगों से कहता हूं, आज जब बेटा भी अपने बाप की कड़वी बात सुनना पसंद नहीं करता है, तब भी तरुण सागर को हर रोज उनकी कड़वे प्रवचन सुनते हैं। ये क्या चमत्कार नहीं? जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आज तरुण क्रांति पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बाबा रामदेव को, विजय भाई दड़ा को और जीतो संस्था को दिया गया। यह पुरस्कार सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं कि हम प्रेरणा लें कि हम भी जिंदगी में ऐसा कुछ कर्म करेंगे कि समाज हमारा बहुमान करेगा, समाज हमारा सम्मान करेगा। लंबे समय से आप बैठे हैं, मैं लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको सुनाने की नहीं, आपको जगाने की जरूरत है। और बाबा जी जैसे लोग हिंदुस्तान के गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जा रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको ऊंचा सुनाई देता है। हमारे कार्यकर्ता मोदी जी को निमंत्रण देने के लिए गए। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं से कहा, महाराज श्री से हमारी तरफ से निवेदन करना, थोड़ा धीरे बोले। उनकी सद्भावना थी, लेकिन मोदी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको ऊंचा सुनाई देता है। आदमी कुर्सी पर बैठते ही ऊंचे काम करना तो भूल जाता है, उसको ऊंचा सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए सोते हुए आदमी को जगाने के लिए हाथी की चिंगार और शेर की दहाड़ हो, तभी उसकी कुंभकर्णी नींद टूटती है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए आपसे अनुरोध, निवेदन, सारे लोग आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आए। पिछले 8 दिन से प्रवचन सत्संग चल रहा, आने वाले 8 दिन और चलेगा। सिर्फ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां से प्रवचन सुन के जाओ तो पत्नी को लगना चाहिए, पति के व्यवहार को देख करके पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं। अगर कोई बहू प्रवचन में आई, सासू प्रवचन में नहीं आ पाई, तो बहू जब प्रवचन सुन के घर जाए
तो उसकी सास को लगना चाहिए, बहू के व्यवहार को देख करके उसकी सास को लगना चाहिए, और सास कहे कि बहू अब तुझे क्या कहूं, आई लव यू। ये परिवर्तन के क्षण हैं। अपने आप को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी संस्कृति को बदलना पड़ेगा। आजकल जमाना है ना काय का, वो ऊपर से नीचे एक जैसा दिखना, क्या बोलते हैं, मैचिंग। मैचिंग, इन महिलाओं का अधिकतर समय मैचिंग में खराब होता है। अपनी मैचिंग खराब हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग शुरू। आपसे निवेदन यह करना है, अभी इन महिलाओं को देखना ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हूं। कभी ये चौके में जब काम कर रही हो, अचानक पहुंच जाना तो ऐसा लगेगा महिषासुर मर्दिनी रणचंडी। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पिछले गांव की बात कर रहा हूं। मैचिंग का जमाना है। तरुण सागर सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि वस्त्रों और आभूषणों के मैचिंग के साथ अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कि वो कहीं भी मैच कर जाए। अपनी नियति को, प्रकृति को भी बनाओ, वो कभी भी मैच कर जाए, कहीं भी मैच कर जाए। आपने सुना, धन्यवाद। जय महाकाल।